गांव के बाहरी इलाके में घने जंगलों के बीच एक पुराना आश्रम था। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी साधु रहता था जिसकी शक्तियां असामान्य थीं। लेकिन कुछ साल पहले साधु अचानक गायब हो गया और आश्रम वीरान हो गया। एक कॉलेज के छात्र आर्यन, रिया और समीर ने एक सप्ताहांत पर उस आश्रम में जाने का फैसला किया। वे रोमांच के शौकीन थे और भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने सुना था कि पूर्णिमा की रात को साधु की आत्मा आश्रम में लौटती है। जब वे आश्रम पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। आश्रम की पुरानी दीवारें और टूटे हुए कमरे एक डरावना माहौल बना रहे थे। उन्होंने टॉर्च जलाई और अंदर प्रवेश किया। आश्रम में अजीब सी ठंडक थी और हर कदम पर एक सन्नाटा था जो उनकी धड़कनों को तेज कर रहा था। वे मुख्य कक्ष में पहुंचे जहां एक पुराना हवन कुंड था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और हवा में धुएं की हल्की गंध थी। रिया ने एक पुरानी किताब उठाई जिसमें संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे थे। अचानक एक ठंडी हवा चली और कमरा अंधेरे में डूब गया। जब टॉर्च की रोशनी वापस आई तो उन्होंने देखा कि हवन कुंड में धुंधला साया था। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। समीर ने डरकर चिल्लाया, ये क्या है? आर्यन ने किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। साया और करीब आ गया और उन्होंने एक धीमी गहरी आवाज सुनी, तुमने मेरी शांति भंग की है। रिया ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे चारों तरफ भागे लेकिन साया उनका पीछा कर रहा था। वो हवा में तैर रहा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वे एक छोटे कमरे में छिपे लेकिन साया दीवार के पार आ गया। आर्यन ने एक पुराने त्रिशूल को उठाया और साये पर वार किया। साया चीखा और गायब हो गया। लेकिन कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई और हवा और भी ठंडी हो गई। उन्होंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए। वे कमरे में फंस गए थे और उन्हें पता था कि साया जल्द ही वापस आएगा। अचानक रिया ने एक गुप्त दरवाजा देखा। उन्होंने उसे खोला और वे एक सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग अंधेरी और तंग थी लेकिन वे भागते रहे। सुरंग उन्हें जंगल के दूसरी ओर ले गई। वे भागते हुए गांव में पहुंचे और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह जब गांव वाले आश्रम गए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आश्रम खाली था और कोई साया नहीं था। लेकिन जो भी उस रात आश्रम में गया उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य आंखें हमेशा उन पर टिकी हुई हों। और पूर्णिमा की रात को गांव वाले कहते हैं कि उन्हें दूर से एक धीमी गहरी आवाज सुनाई देती है। उस रात के बाद आर्यन, रिया और समीर की जिंदगी बदल गई थी। उन्होंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया लेकिन डर उनके दिलों में घर कर गया था। उन्हें हर रात बुरे सपने आते थे और वे हमेशा महसूस करते थे कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ महीने बीत गए और वे धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगे। लेकिन एक दिन उन्हें एक अजीब सा पत्र मिला। पत्र में संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे थे और नीचे एक धुंधले साये का चित्र बना हुआ था। रिया ने पत्र देखकर कहा, यह वही साया है जो हमने आश्रम में देखा था। आर्यन ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह हमें ढूंढ रहा है। समीर ने डरते हुए कहा, हमें फिर से उस आश्रम में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आर्यन जानता था कि उन्हें उस साये का सामना करना होगा। उन्हें उस अभिशाप को खत्म करना होगा वरना वो उन्हें कभी शांति से जीने नहीं देगा। वे फिर से उस आश्रम में गए लेकिन इस बार वे तैयार थे। उन्होंने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया और उस साये को हराने के लिए मंत्र और रस्में सीखीं। जब वे आश्रम पहुंचे तो पूर्णिमा की रात थी। आश्रम पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उन्होंने हवन कुंड के पास एक घेरा बनाया और मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक कमरा ठंडा हो गया और साया फिर से प्रकट हुआ। वो और भी शक्तिशाली लग रहा था और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। साया ने उन पर हमला किया लेकिन वे तैयार थे। उन्होंने मंत्रों का जाप करते हुए साये पर हमला किया। साया चीखा और गायब हो गया लेकिन फिर से प्रकट हो गया। लड़ाई घंटों तक चली। आर्यन, रिया और समीर ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। अंत में जब पूर्णिमा की रात खत्म होने वाली थी उन्होंने एक आखिरी मंत्र का जाप किया। साया एक तेज चीख के साथ गायब हो गया और आश्रम में शांति छा गई। लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। उन्होंने देखा कि हवन कुंड में एक दरार खुल गई है और उसमें से काली धुआं निकल रही है। उस धुएं से एक और साया निकला। ये साया पहले वाले से भी ज्यादा भयानक था। इसकी आंखें पीली थी और उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। इस साये ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुमने एक को हराया, अब मुझसे बचकर दिखाओ। तीनों दोस्त डर गए। उन्हें पता था कि ये साया पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले भागने लगे। वो साया उनका पीछा कर रहा था और उसकी भयानक हंसी आश्रम के दीवारों से टकरा रही थी। वे भागते हुए जंगल में घुसे और साया उनका पीछा करता रहा। उन्हें पता था कि वे उस साये से कभी नहीं बच सकते और वे हमेशा के लिए उस अभिशाप में फंस गए थे।